हेलो दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ और आप सबका स्वागत करता हूं मेरा चैनल गार्डन वाले एसडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो फॉरेन वैरायटी का जो गेंदे का प्लांट है उसको आप किस तरह से आसानी से बीज से उगाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब मेरे अफ्रीकन वैरायटी का गेंदे का प्लांट है, आप देखकर समझ ही सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने और भी कई सारे गेंदे के प्लांट बना कर रखा है। साथ ही मैंने इससे पहले आप लोगों से शेयर किया था कि आप देसी वैरायटी का जो गेंदे का प्लांट है उसको किस तरह से आप लोग कटिंग से तैयार करेंगे। उससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि आप देसी वैरायटी के जो गेंदे का प्लांट है उसको सीड से कैसे जर्मिनेट करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब बात आता है बाहर से जो हम लोग ये गेंदे का प्लांट की सीड लेकर आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि इनमें से जर्मिनेट होना नहीं चाहता है या फिर सॉइल मिक्सचर की गड़बड़ी की वजह से वो सीड खराब हो जाता है। तो आप लोग सही ढंग से किस तरह से सीडों को जर्मिनेट करेंगे, इस तरह की जो गेंदे का प्लांट होता है उनका जो सीड होता है उनको ग्रो करने के लिए थोड़ा अलग तरह के सॉइल मिक्सचर लगता है, थोड़ा अलग तरह का देख रेख रखता है। वो किस तरह से आप करेंगे आसानी से, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकन को दबाकर और पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे दिए हुए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ भी जानने या सीखने को मिला तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बीज जर्मिनेट करने के लिए हमने सॉइल मिक्सचर भी ले लिया है, साथ ही हमने ले लिया है एक मिट्टी का गमला जो ऊपर की तरफ फैला हुआ होता है। इसकी ड्रेनेज सिस्टम को सही करने के लिए हमने इसमें एक पॉट के टुकड़ा डालकर ऊपर से रेत से उसको ढक दिया है पूरी तरह से। और अब हम आपको बता देते हैं कि इसकी सॉइल मिक्सचर में क्या क्या है। दोस्तों, इसके अंदर है कंस्ट्रक्शन रेत, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट। इन तीनों को इक्वल मात्रा में ले लिया है हमने, और उसके अंदर हमने थोड़ा सा नीम खली पाउडर डाल दिया है ताकि इसकी मिक्सचर में किसी भी तरह का कोई फंगस वगैरह ना रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस सॉइल मिक्सचर को इस गमले में भर लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस पॉट में मिट्टी को अच्छी तरह से भर लिया है, एक बेड की तरह तैयार कर दिया है हमने इसमें। तो दोस्तों, अब हम बीज इसमें डालने से पहले इसके ऊपर हम थोड़ा पानी डाल देंगे। तो चलिए, इसमें हम पहले पानी डालेंगे और उसके बाद जब इसमें से पूरा पानी निकल जाएगा उसके बाद हम इसके ऊपर बीजों को डालेंगे। तो दोस्तों, हम पूरा एकदम इसमें अच्छी तरह से पानी पहले डाल देंगे, क्योंकि बीज डालने के बाद हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो इसीलिए हमने पहले इसमें ये पानी अच्छे से डाल दिया है। अब पूरा जो सॉइल मिक्सचर है ये पूरी तरह से एकदम भीग जाएगा और उसके बाद हम इसके ऊपर से बीजों को डालेंगे। तो दोस्तों देखिए, ड्रेनेज होल से पानी निकलना शुरू भी हो चुका है। ये पानी धीरे धीरे बाहर की तरफ जा रहा है। तो चलिए, ये पूरा पानी निकल जाने देते हैं इसमें से, और उसके बाद हम इसमें बीजों को डालेंगे। तो दोस्तों, पूरा पानी अब इसमें से निकल चुका है, आप देख ही सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे हमारे ये गेंदे के बीज। दोस्तों, ये अफ्रीकन गेंदा की बीज है, इसे हम डाल रहे हैं। और इससे पहले मैं जिन गेंदों को दिखाया था, जिन गेंदे की वीडियोस को मैंने डाला था, वो हमारे देसी गेंदे का था, और ये अब मैं अफ्रीकन गेंदा लगा रहा हूँ। ये सर्दियों के वक्त ही होता है और इनके फूलों को साइज भी बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए, हम पहले सारे बीजों को इसमें से निकाल लेंगे। तो निकाल लिया है। देखिए दोस्तों, इनके बीज कितने बड़े साइज़ का है, आप देख ही सकते हैं। तो अब हम इन बीजों को इसके अंदर डालेंगे। तो दोस्तों, इसके अंदर हम जब फैलाएंगे इन बीजों को तो थोड़ा सा डिस्टेंस में हम डालेंगे, ताकि जब हम इनको इसमें से निकालेंगे तब हमें कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये गेंदे की जो जड़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और साथ ही ये सब आपस में उलझ ना जाए, तो इसीलिए हम
इनको थोड़ा गैपिंग में इस तरह से डाल देंगे। और ये बड़े बड़े बीज होते हैं तो गैप में डालने में कोई मुश्किल नहीं आएगा आपको भी। तो अब देख ही सकते हैं हम बहुत ही गैप में इनको डाल रहे हैं। एक से दूसरे का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही गैप में डाल रहे हैं। और साथ ही और एक बात मैं बता देता हूँ आपको कि आप जितने बीज डाल रहे हैं इसके अंदर, वो सभी जर्मिनेट होंगे ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादातर बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें थोड़ा गैप रखकर इसको डालना चाहिए। तो दोस्तों हमने सभी बीजों को इसमें डाल दिया है और अब हम इसके ऊपर से इसी सॉइल मिक्सचर से एक लेयर डाल देंगे। एक हल्का पतला सा लेयर हम डाल देंगे ताकि सिर्फ ये बीज ढक जाए ऊपर से, बस। इससे ज़्यादा हम लेयर इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी लेयर अगर आप लोग डाल देंगे तो बीज जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, उसको दिक्कत आएगा जर्मिनेट होने में। तो बस हम इन बीजों को ढक देंगे और इस वक्त हम इनको ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर थोड़ा छायादार जगह होगा। इसके ऊपर हम अभी किसी भी तरह से धूप को गिरने नहीं दे सकते हैं। और कुछ दिन बाद जब ये जर्मिनेट होकर बाहर आएंगे तब हम आपसे फिर मिलेंगे और उस वक्त आपको इसे किस तरह से रखना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा उस वक्त। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ दिनों बाद। तो दोस्तों हम लोग लौटे हैं 30 दिन बाद। आप 30 दिनों के अंदर अंदर देख सकते हैं दोस्तों, मेरे ये अफ्रीकन वैरायटी का जितने भी गेंदे की सीड मैंने डाला था उनकी साइज़ देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो चुके हैं। कुछ लेट में ग्रो किया है, लेट में कुछ जो जर्मिनेट हुए थे वो अभी थोड़े छोटे हैं। जो इनमें से पहले जो जर्मिनेट हुए थे वो अभी थोड़ा बड़ा बड़ा साइज का हो चुका है। ओवरऑल जितने भी बीज हमने डाला था उसमें से ज़्यादातर बीज जर्मिनेट होकर बाहर आ चुका है और ये अब इस हालत में पहुंच चुका है कि अब इसको हमें इसमें से उठाकर पॉटिंग करना होगा। तो दोस्तों इतने छोटे प्लांट के लिए हम किस तरह के पॉट चुनेंगे? तो दोस्तों इसके लिए हम चुनेंगे 4 इंच के छोटे पॉट को हम चुनेंगे। दोस्तों गेंदे को हमेशा हम लोग कहते हैं कि बड़े पॉट में आप लगा सकते हैं, ये 8 से 10 इंच तक पॉट में आप लगा सकते हैं। लेकिन छोटे प्लांट की जब बारी आता है तो आपको मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप इसको उठाकर फ़ौरन बड़े पॉट में डाल दीजिए। हमेशा कोशिश कीजिएगा छोटे पॉट से ही शुरू करने के लिए, क्योंकि छोटे पॉट में ये क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होता है, ये अपनी जड़ों को अच्छी तरह से फैला पाता है और इसकी अंदर ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाता है। तो इसीलिए आप हमेशा छोटे पॉट का ही इस्तेमाल कीजिएगा। साथ ही आप मिट्टी के पॉट को इस्तेमाल कीजिएगा। मिट्टी के पॉट में क्या होता है दोस्तों, इसमें बारीक छेद होने के कारण इसके अंदर हवा आ जा सकता है, तो आपकी प्लांट की जो जड़ है वो अच्छी तरह से सांस ले पाता है, जिसकी वजह से आपका जो प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रो होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि इसको हम फर्स्ट पॉट में जब लगाएंगे तो इसके लिए हम किस तरह की पॉटिंग मिक्सर लेंगे। तो दोस्तों हमने ले लिया है इसमें गार्डन सॉइल लिया है दोस्तों 60%। हमने 20% लिया है वर्मी कंपोस्ट और 20% इसके अंदर रेत है। तो इनको हमने मिला लिया है, इनको हमने मिला लेंगे और इसके साथ हम थोड़ा और भी चीज़ें डालेंगे। दोस्तों गेंदे की हमारे जितने भी प्लांट है ये अभी छोटे छोटे प्लांट हैं, तो इनको ग्रो करने के लिए, इनकी जड़ों की अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें ये चाहिए सुपर फॉस्फेट को हम मिला देंगे इसकी जड़ों के लिए, ताकि इसका जड़ अच्छी तरह से फैले, बहुत ही हेल्दी हो इसका जड़, और जितना अच्छा जड़ होगा उतना ही अच्छा आपका प्लांट भी होगा। इसी के साथ हम इसके अंदर देंगे नीम खली पाउडर। दोस्तों नीम खली पाउडर आप जब भी मिट्टी बनाएंगे तो कभी भी आप नीम खली पाउडर को स्किप मत कीजिएगा, इसको आप हमेशा डालिएगा, क्योंकि नीम खली पाउडर क्या करता है दोस्तों, ये मिट्टी के अंदर जितने भी फंगस वगैरह होता है उनसे आपकी पौधों की बचाव करता है। और इसके साथ हम देंगे थोड़े मात्रा में पोटेशियम। दोस्तों आप लोगों में से कई लोग शायद ये सोच रहे हैं कि इतने छोटे प्लांट में मैं पोटेशियम क्यों डाल रहा हूँ।
दोस्तों ये जिस साइज में आ चुका है, अब मैं इसमें पोटेशियम का इस्तेमाल कर सकता हूँ। पोटेशियम को ज़्यादा नहीं, बस थोड़े मात्रा में ही आपको इस्तेमाल करना होगा। पोटेशियम थोड़े से मात्रा में देने से आपकी प्लांट की जो जड़ है, जो ब्रांचेस है या फिर जो ऊपर का जितने भी हिस्सा है, वो सभी बहुत ही मजबूती से ये ग्रो होता है। और इसकी जो अंदर जो नाइट्रोजन की जो इसकी चाहत है, उसको ये बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आपका जो प्लांट है ये बहुत ही अच्छी तरह से और तेज़ी से ग्रो कर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन सभी को अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसकी मिट्टी को अच्छी तरह से मिला लिया है। और दोस्तों इसके पॉट को भी हमने तैयार कर लिया है। इसके ड्रेनेज होल को इसके ऊपर एक पॉट का टुकड़ा डाल के उसके ऊपर हमने रेत डाल दिया है। तो अब हम हमारे पॉट को थोड़ा सा भर लेंगे। तो पॉट को थोड़ा सा हम भर लेते हैं। लगभग आधा हमने हमारे पॉट को भर चुके हैं हम। और चारों तरफ से थोड़ा सा हम इस तरह से दबा देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारे प्लांट को बाहर निकालते हैं। दोस्तों ये वाला काम आपको थोड़ा सावधानी से करना होगा, ताकि इसकी जो जड़ है ये किसी भी तरह से डैमेज ना हो सका। तो इस तरह से एकदम नीचे से आपको इसको उठाना होगा, धीरे धीरे से एकदम चारों तरफ से इसको लूज कर दीजिएगा, जिससे इसकी जड़ किसी भी तरह से डैमेज नहीं होगा। तो इस तरह से हमने इसको उठा लिया है और अब एकदम आराम से इसको आपको निकालना होगा। बस थोड़ा सा हिलाते जाइएगा, ये आसानी से अपने आप निकल कर आ जाएगा। किसी भी तरह से इसकी जो रूट है वो डैमेज नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों ये देखिए, इससे हमने पूरी तरह से बाहर निकाल लिया है। जितना भी इसका रूट पकड़ा था पूरा एकदम ये बाहर आ चुका है। तो इसी तरह से एकदम धीरे धीरे आपको इसको बाहर निकालना होगा, ताकि इसकी जितने भी रूट है ये किसी भी तरह से डैमेज ना हो। तो अब हमें इसको पॉट में लगा देना होगा। इस तरह से हम इसको एकदम बीच में इसको हम रखेंगे और चारों तरफ से सही तरह से हम मिट्टी को डाल देंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा डाउन में लगाया हूँ। मैंने इससे पहले भी गेंदे के वीडियो में आपको कहा था कि हमेशा गेंदे के प्लांट को थोड़ा सा डाउन में लगाइएगा, क्योंकि ये जब ग्रो होता रहेगा तब आपको इसके ऊपर मिट्टी डालना होगा, क्योंकि इसकी निचले हिस्से से थोड़ा थोड़ा जड़ बाहर आना शुरू हो जाता है। किसी भी बड़े गेंदे के प्लांट को अगर आप देखेंगे तो उसमें भी ये आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इस प्लांट को लगा दीजिए, और प्लांट को लगाने के तुरंत बाद ही आपको इसमें पानी डाल देना होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कि पॉट आपका जब प्लांट आप लगा रहे हैं, प्लांट जब पॉटिंग कर रहे हैं, तो उसको हमेशा आप पानी डाल दीजिएगा। पानी डाल देने से क्या होगा दोस्तों, इसकी जो ट्रेस आपने दिया है वो इससे थोड़ा सा रिकवर होने में इसको मदद करेगा। साथ ही हम इसको पॉटिंग किया है तो इसे अब हम धूप में नहीं रखेंगे, इससे हम शेडर एरिया में रखेंगे लगभग 2 से 3 दिनों तक। उसके बाद हम इसको धीरे धीरे धूप की तरफ लाएंगे, क्योंकि ये छोटा प्लांट है तो अभी भी जितना धूप है, इतने कड़ी धूप ये सहने के लायक नहीं हुआ है अभी भी। तो इसे लगभग हम धीरे धीरे इसे हम धूप की तरफ लाएंगे। पहले 2-3 घंटे, उसके बाद 4-5 घंटे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाकर, उसके बाद जब ये थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा तब हम इसको पूरी तरह से धूप में रखेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अब हम कुछ दिन बाद, जब ये थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा तब आप इसको किस तरह से केयर करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ दिन बाद।
तो दोस्तों हम लोग मिल रहे हैं 5 दिन बाद, और 5 दिनों के अंदर ही अंदर आप देख सकते हैं मेरे प्लांट्स कितने बड़े साइज का हो चुके हैं। ये अफ्रीकन वैरायटी का जो गेंदे है, ये जिस साइज़ में मैंने लगाया था उससे थोड़ा ग्रो कर चुका है। और अब हमें इसमें थोड़ा सा इसको फर्टिलाइज़र वगैरह अब हमको देना होगा, जो इसको इस स्टेज में ज़रूरत होगा। तो दोस्तों इसको फर्टिलाइज़र देने के लिए हम लोग क्या क्या फर्टिलाइज़र देंगे। दोस्तों इसके इस साइज में हम बहुत ही हेवी कैटेगरी का हम फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते, हेवी पावर वाला, क्योंकि ज़्यादा पावरफुल फर्टिलाइज़र अगर हम इस साइज़ में इसको देंगे तो ये अभी झेलने की हालत में नहीं है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा लाइट कैटेगरी का फर्टिलाइज़र देंगे, जो इस वक्त इसको इसकी ज़रूरत के हिसाब से इसकी न्यूट्रिशन को पूरा करे। दोस्तों फर्टिलाइज़र देने से पहले ले लेंगे नीम खली पाउडर। दोस्तों नीम खली पाउडर हम ले लेंगे और अब इसके साथ हम फर्टिलाइज़र को मिलाएंगे। दोस्तों इसके साथ हम क्या क्या मिलाएंगे, इसके साथ हम लेंगे थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट दोस्तों एक बेसिक नीड होता है किसी भी प्लांट के लिए। ये किसी भी प्लांट की बेसिक नीड को बहुत ही अच्छी तरह से पूरा करता है। आप इसके बदले में काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं, या फिर आप इसके साथ थोड़ा सा लीफ कंपोस्ट भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट को थोड़ा थोड़ा मिला रहा हूँ। इन दोनों को मिला लिया है मैंने। इन दोनों को मिलाकर मैं इसको दूंगा, और इसी के साथ मैं इसको और एक चीज़ भी दूंगा जो इसकी जड़ के लिए बहुत ही अच्छा होगा, वो है दोस्तों बोन डस्ट। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर फास्फोरस होता है जो किसी भी प्लांट की जड़ को बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होने में, उसकी जड़ों को जो पावर मिलता है। इससे क्या होता है दोस्तों, फास्फोरस की रहने से आपकी जो प्लांट की जो जड़ है वो बहुत ही मजबूती से तैयार हो जाता है, बहुत ही हेल्दी होता है। साथ ही इसकी ये जो ऊपर का जो हिस्सा है ये भी बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो दोस्तों इसीलिए हम इसको लेंगे। तो चलिए अब हम इन चारों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और दोस्तों इसके साथ हम और एक फर्टिलाइज़र भी देंगे। दोस्तों इसके साथ हम लोग और एक जो फर्टिलाइज़र है जिसको हम मिलाएंगे वो है दोस्तों एनपीके। एनपीके 19-19-19 इसको हम इसके साथ ले लेंगे, लगभग लेंगे दोस्तों 2 टीस्पून हम इसके साथ मिला लेंगे एनपीके का। ये एक बैलेंस एनपीके है, एनपीके 19-19-19, जो इस स्टेज में किसी भी प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। तो दोस्तों हमने हमारे ये फर्टिलाइज़र तैयार कर लिया है इसके लिए, और अब हम इस फर्टिलाइज़र को हर एक पॉट के हिसाब से 4 चम्मच करके हम दे देंगे, यानी कि 4 टेबलस्पून करके हम हर एक प्लांट में इसको डाल देंगे। तो दोस्तों इस तरह से चारों तरफ से हम डाल देंगे इसमें। दोस्तों इसमें इसकी बेसिक नीड की हर एक चीज़ मौजूद है जो इसको और भी तेज़ी से ग्रो करने में मदद करेगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी अपने प्लांट को इस स्टेज में थोड़ा फर्टिलाइज़र दे दीजिएगा, इसके नीड्स के हिसाब से, इसको जो ज़रूरत है उस हिसाब से अगर आप फर्टिलाइज़र इसको देंगे तो ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेज़ी से ये ग्रो हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी अपने घर में बहुत ही आसानी से गेंदे की प्लांट को तैयार कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से उसका ग्रो भी होगा। तो दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो में बस यहीं तक। इस पर और भी नए नए कई सारे अपडेट आगे आने वाला है। तो तब तक के लिए चलता हूं दोस्तों, मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिएगा दोस्तों गार्डन नॉलेज के बाकी वीडियोस को। चलता हूं दोस्तों।